जॉब लग गई है तुम्हारी? जी आप भी। मुबारक हो। अच्छे वक्त पे लगी है। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरी शादी हो रही है, उसके बाद घर की जिम्मेदारियां तो तुम्हें ही उठानी होंगी ना। रिश्ता पक्का हो गया आपका, मुबारक हो। और बेदिली से मुबारकबाद दे रही हो? नहीं आप भी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बहुत खुशी हुई है इस बात की। अच्छा, ऐसे तुम्हारे शक्ल से और ऐसे बोलने से लगा कि खैर नसीब नसीब की बात है। अब देखो, मुझे जॉब इतनी आसानी से मिल गई, तुमसे ज़्यादा कमाया मैंने, और फिर इतनी आसानी से मेरी शादी हो रही है, और वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छे ख़ानदान में। तो होता है, मैं समझ सकती हूँ। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आमीन। थैंक यू। फिर मैं हारिस को देखती हूँ, कोई बात करना चाह रहा था मुझसे। लोग इस बात को गलत मायनों में मत लें। फराह शादी के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां जो बहुत थी। तो फिर उसको मैंने ही कहा कि शादी के बाद तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां मैं उठाऊंगा। बेटा वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमको इस तरह बीच में बोलना नहीं चाहिए था। आई एम रियली सॉरी। बात तो ठीक कही आपने, मैंने तो आप लोगों को बोलने का मौका ही नहीं दिया। लेकिन देखिए ना, अब जितने सवाल जवाब होते, फराह की अम्मी उतनी शर्मिंदा होती। मगर बेटा हम उन लोगों से सवाल जवाब क्यों करते हैं? आप लोगों की जगह जो भी होता उसको ये सब मुनासिब तो ना लगता ना। वो फराह की अम्मी ये सब कहने पर बड़ी मुश्किल से राजी हुई थी। अब वो साफ साफ ये तो नहीं कह सकती थी ना कि मारा खर्ची बांध दो, तो उन्होंने फराह की पॉकेट मनी के हवाले से बात कर ली। बेटा हम सब समझते हैं, तुम बिल्कुल परेशान ना हो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। दादी वो फोन करे ना उनको। अरे भाई फोन कर देना। आज मैं इनसे बात कर लेती हूँ, मुझे कोई शाम का टाइम दे दे ताकि ये ट्यूशन जारी रख सकूं, क्योंकि मेरी सैलरी से तो घर का गुजारा बिल्कुल भी नहीं होगा। अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है क्या आपको? बार बार आप कोई ऐसी हरकत कर जाती है। मेरी गाड़ी मिली थी आपको सामने आने के लिए, मुझे तो बख्श दें आप खुदा के लिए। राफे आप अंदर चलें, मैं आता हूँ। ओए, खाली खुली मुबारकबाद नहीं दूंगा, ट्रीट दे मुझे। शादी कर रहा है। अरे पहले शादी की तारीख तो तय होने दे, फिर उसके बाद 100 बार ट्रीट दूंगा। बैठ बैठ। देख खालिद, तू मेरे साथ ये ज्यादती नहीं कर सकता। देख मैं सबको बता दूंगी, खानदान के एक एक फर्द को ना तेरे कारनामे बताऊंगी। अरे जा जाके बता दे, डरता नहीं हूँ किसी से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। तो फिर दिखाऊं मैं तुझे निकाहनामा? हाँ दिखाऊं? निकाहनामा? कौन सा निकाहनामा? मैं भी तो देखूं। है? दिखा जरा कौन सा निकाहनामा। इसका मतलब है तूने जानबूझ के किया ये सारा काम। देख खालिद, तूने मुझसे निकाहनामा ये कह के लिया था कि तू मुझे प्लास्टिक कोटिंग करके वापस दे देगा। मैंने कब लिया तुझसे निकाहनामा? तेरी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। खालिद, मेरे दिल से बददुआएं निकलेंगी। मनूस मर तू बगैरत, कीड़े पड़े, मेरी आग लगेगी तुझे।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है आंटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारी अम्मी का फोन बंद आ रहा था, जरा मेरी बात तो कराना। आंटी वो तो घर पर नहीं है, सिग्नल्स का मसला ना हो वहाँ पे, इसलिए शायद कॉल कनेक्ट नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, जब वो आ जाए तो मेरी बात करवा देना। जी आंटी, सब खैरियत है ना? हाँ हाँ, सब खैरियत है। बस उनसे कहना कि हमने मशवरा कर लिया है, अब वो हमें ये बता दें कि अपनी अमानत हम कब आकर ले जाएं। जी आंटी, मैं आपका मैसेज कन्वे कर दूंगी। और हाँ, उनसे ये ज़रूर कहना कि हम ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करेंगे, अगले महीने की कोई भी तारीख रख लें। जी आंटी। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फोन ऑफ है इनका। कहाँ होंगी? एक महीना, या अल्लाह, एक महीने में पूरे 30 दिन होते हैं। अगर खुदा न खास्ता इस दौरान शहबाज को पता चल गया कि अरबाज की फरा दरअसल फारिया है, तो वो ये शादी कभी नहीं होने देगा। अल्लाह ताला थोड़ी देर और इस राज को राज रहने दे, शादी हो जाए, फिर मैं सब संभाल लूंगी। अभी तो मैंने इसे पाया भी नहीं था कि खो दिया। पता नहीं कौन है वो खुशकिस्मत जिसे पाकर वो इतना खुश नजर आ रहा था, और मेरा तो वो कभी भी नहीं था। ना कोई इजहार, ना कोई इकरार, सिर्फ आंखों में कुछ सपने सचे थे, आंखें खुलते ही गायब हो गए। क्या बात है, आप परेशान लग रही हैं? नहीं, आओ बैठो। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है आप की शादी होने वाली है। अम्मी ने कहा है कि अब से घर की सारी जिम्मेदारी आप उठाएंगी। तो इसमें कौन सी नई बात है? अपने अखराजात तो हम पहले ही खुद ही उठाते हैं। अम्मी ने तो कई महीने से घर का राशन भी नहीं डलवाया। और रही बात आप ही की, घर का किराया बिजली का बिल ही देती थी ना, वो भी मैं कर लिया करूंगी। बस कुछ ही दिनों की बात है, मेरे एग्जाम्स खत्म होने वाले हैं, फिर मैं कोई अच्छी सी जॉब ढूंढूंगा। अल्लाह मेरे भाई को बहुत ज्यादा कामयाबियां देगा। मगर एक बात याद रखिएगा, जब मेरी जॉब लग जाएगी तो मैं आपको बिल्कुल भी काम करने दूंगा। आप सिर्फ और सिर्फ आराम करेंगी बस। इंशाल्लाह ये दिन बहुत जल्दी आएंगे। क्या ही मोहब्बत काफी नहीं मेरे लिए? इस मोहब्बत पे तो दुनिया कुर्बान की जा सकती है। सुबह की गई, आप अब आ रही हैं, फोन भी ऑफ था आपका। किधर थी आप? बेटा वो मेरी फैक्ट्री में बड़े मसले मसाइल हो गए, नौकरी के लाले पड़ गए। तो आपको नौकरी करने की जरूरत क्या है? 50,000 मैं दे दिया करूंगी आपको महीने का। तुम जब दोगी ना तब दोगी, पहले से नौकरी छोड़ के थोड़ी ना बैठ सकती हो। अच्छा ठीक है, आप आंटी को कॉल करें, वो शादी की तारीख के बारे में बात करनी है। तारीख?
हाँ, वो 1 महीने बाद की तारीख की बात कर रही थी, लेकिन आप जल्द से जल्द की बात करें, पता नहीं उनका दिल दिमाग ना बदल जाए। जल्दी तो मुझे करनी होगी ताकि इस काम से फारिग होके मैं अपना भी कोई बंदोबस्त करूं। क्या हो गया, किस सोच में पड़ गई हैं बाप? सही कह रही हो तुम, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि मुझे ना चंद महीनों के लिए जाना है। अब आपको कहाँ जाना है? बेटा वो फैक्ट्री वाले जो है ना 8-10 लोगों को हैदराबाद वाली फैक्ट्री में भेज रहे हैं, और अगर किसी ने जाने से मना किया तो समझो नौकरी से गया वो। अच्छा बस ठीक है, 1 हफ्ते बाद की तारीख लें आप, उसके बाद जहाँ जाने जाए। पानी तो पिला दे बेटा। राफिया, राफिया, पाजी वो दिन में बहुत मसरूफ थी, इसलिए मैंने रात को फोन किया था। अच्छा, फिर क्या कहा उन्होंने? अगले माह राजी हैं वो शादी के लिए? हाँ राजी तो हैं, लेकिन वो अगले हफ्ते का कह रही थी। अगले हफ्ते किस लिए भाई? शादी के लिए। हाँ। तो ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। माँ जी वो कह रही हैं या तो अगले हफ्ते रखें या फिर 5 महीने के बाद। लेकिन क्यों? उसे ऑफिस की तरफ से ट्रेनिंग पे जाना है। ओके ओके। 5 महीने तो बहुत हो जाएंगे। तो फिर अगले हफ्ते रख लो ना। अरे अयाज, इतनी जल्दी तैयारी कैसे करेंगे? सब हो जाती है आपदा। बस उनसे ये कह देना कि सारी रस्में हमारे घर से होंगी। हाँ, ये बड़ी मुनासिब बात होगी। इस तरह शादी के अखराजात भी हम बर्दाश्त कर लेंगे, उन पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। ठीक कह रहे हैं। जरीना चाय ले आओ। अच्छा वो आप तैयार हो गई, निकलते हैं हम। कहाँ जाना है? शॉपिंग के लिए। मैं नहीं जा सकती। तबीयत तो ठीक है आपकी? क्यों? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आप और शॉपिंग के लिए मना करते हैं, ऐसा होता नहीं है ना, इसलिए पूछ रही हूँ। तो बेटा तुम जानती तो हो मेरे जॉब के कितने मसले चल रहे हैं। फैक्ट्री में सारे लोगों ने मिलके मीटिंग रखी है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, मैं तो आपके लिए कह रही थी, अब मेरी शादी पे उल्टे सीधे कपड़े मत पहन लीजिएगा बस। अच्छा ऐसा करो, तुम आज चली जाओ, मैं कल शॉपिंग कर लूंगी। क्या हो गया आपको? कल मेहंदी का इवेंट है वहाँ पर, आपको सुबह ही बताया था मैंने। हाँ मैं तो भूल ही गई। तो चलो ऐसा करती हूँ कि मैं फैक्ट्री से सारे काम निपटा के ना आ जाती हूँ, फिर चलते हैं साथ। ठीक है? ठीक है, तब तक वो नक्चड़ी भी आ जाएगी, हारिस सर उसको साथ ही ले जाएंगे। कितनी कॉल्स कर रही थी मैं तुम्हें, तुम फोन उठाने की जहमत क्यों नहीं कर रही थी? अभी वो मैं जब भी काम पे होती हूँ मेरा फोन साइलेंट पे ही होता है। इतनी लेट तक कौन सा काम होता है? मैं ऑफिस के बाद ट्यूशंस देती हूँ। आप ही लो, मशीन बन के रह जाना तुम। अब आपको क्या काम था? आप सारा दिन फोन कर रही थी मुझे। शॉपिंग करवानी थी तुम्हें। किस लिए? मेरी शादी में वही घिसे बेटे पुराने कपड़े पहनोगे, पुराने स्टाइल के। हाँ आप अगर आपको मेरे कपड़े इतने ही बुरे लगते हैं तो मैं आपकी शादी पे नहीं आती। फजूल बकवास नहीं करो। मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे कि सगी बहन है और शादी में नहीं आई है, और हमारा खानदान है ही कितना बड़ा। खैर मर्जी है तुम्हारी, जो पहनना हो पहन लेना, लेकिन याद रखना कल मेहंदी है और उसके 2 रोज बाद शादी। फिर ये मत कह देना कि बताया नहीं था। आप ही मेरी नई नौकरी स्टार्ट हुई है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे छुट्टी देंगे। अगर आपकी शादी थी तो आप मुझे कुछ दिन पहले ही बता देती, मैं उनसे बात कर लेती। आई एम सो सॉरी, मेरा आना बहुत मुश्किल होगा। इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? ओ जेलस हो रही हो ना कि मेरी इतने अच्छे घर में इतने हैंडसम लड़के से शादी हो रही है? हाँ अल्लाह माफ करे, मुझे आपसे जेलस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको जो मिला आपका नसीब था।
आपको बहुत मुबारक हो। सुनो, कल तुम शादी पर आ रहे हो। आंटी, अगर आप माइंड ना करें तो हम फरा का घूंघट थोड़ा सा ऊपर कर दें मूवीज और पिक्चर के लिए। नहीं नहीं बेटा, हमारे यहाँ माइयों और मेहंदी के दुल्हन का घूंघट नहीं उठाते, अच्छी बात नहीं होती है। वो लड़की ना जल्द बेवा हो जाती है, लेकिन अगर तुम कहती हो तो मैं उठा देती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, शादी पे बनवा लेंगे पिक्चर्स। फरा के बहन भाई नजर नहीं आ रहे। हाँ आ रहे होंगे, तुम लोग चाहो तो रस्मात शुरू कर सकते हो। नहीं, हम पिक्चर्स बनवा लेते हैं। बहुत ही हसीन लग रही है आप। रोमांस का टाइम नहीं है, पहले ही बहुत देर हो चुकी है रस्मों के लिए। अम्मी बुला रही हैं। चल। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है जाने का। मैं तो कहूँगा आप भी रुक जाओ यहाँ मेरे पास। आपका कब मूड नहीं होता? चल, आज हमारा नहीं और पास कर दे। थोड़ी देर, बस थोड़ी सी देर। चल। नहीं यार, मैं इससे आगे नहीं जा सकता। क्यों? तुम्हें पता है कितना शोर शराबा हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो शहबाज, शादी में शोर होता है, अब चले। अच्छा सुनो, तुम जाओ, मैं एक कॉल करके आता हूँ, ठीक है? अच्छा जल्दी आइए। प्रॉमिस। शहबाज भाई क्या? अरे चले ना। अरे यार मुझे डांस। अरे आए ना। अरे आए शहबाज भाई। सर थैंक गॉड आप आ गए। कैसे? ठीक ठाक? मैं एक इम्पोर्टेंट बात करके आ रहा हूँ। आइए सर।
भी काफी बड़े लोग लगते हैं, उनका घर भी महल जैसा होगा। महल जैसे घर से कुछ नहीं होता हारिस, बस तुम दुआ करो कि आप अपने घर में बहुत खुश रहो। इंशाल्लाह। आपी मेरी बात सुने। आपी क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है ना? हारिस मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे पानी आप इधर आइए, इधर आके बैठिए। नहीं मैं तुम यहाँ पे रहो, मैं आपी फरा मेरी कितनी प्यारी लग रही है ना। माशाल्लाह बहुत प्यारी जोड़ी है जी। माशाल्लाह माशाल्लाह जी। अकेली आई हैं आप? बच्चे नहीं आए? बच्चे मैं तो फरा के साथ आ गई थी ना, जल्दी निकल आई थी। बच्चे भी साथ ही निकले थे। आपको तो पता है वो गाना बजाना हो रहा है ना, वही होंगे। बच्चों को तो और क्या चाहिए। बिल्कुल। अम्मा ये गोटा बड़ा प्यारा लग रहा है आपका, कहाँ से लगवाया है? अरे सब मेरी बहू करवा के देती है, मैं क्या जानूं। सच बताऊं अम्मा, मैं अपनी जवानी में ना मैंने बड़े गोटे वाले कपड़े पहने, अब बस जो बच्चे पहना देते मैं पहन लेती हूँ। बहुत शौकीन मिजाज लगती हैं अम्मा जी। बेटी की शादी है और बेटी की ससुराल मौजूद है, कुछ तो लिहाज होना चाहिए। अम्मा जी रहने दें, खुशी का मौका है, एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, आप अपना मूड खराब मत करें।
क्या 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 कर रही हैं? ओके, आप यहाँ पर बैठिए, यहाँ आराम से बैठिए। अभी मैं आपके लिए भी पानी लेके आता हूँ। पानी पीजिए, पानी पीजिए। हारिस, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस गर्मी से मेरा बीपी लो हो गया है। बीपी नहीं लो होगा, दिन भर घर के काम करते रहती हैं, थकन हो गई है आपको। इतना सा काम मुझे कुछ नहीं कहता हारिस, मुझे आदत है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आप ही को तुम्हारी जरूरत होगी, तुम जाओ यहाँ से। मेरी किसी को भी जरूरत नहीं है, यहाँ सबसे ज्यादा जरूरत आपको है। अब वैसे भी वहां क्या करता, बोर ही होता। तुम क्यों वहां पे बोर होते? अम्मी थी ना वहां पे, और बाकी भी तो मेहमान थे, इतने लोग थे वहां पे। अम्मी का होना ना होना बराबर है। वैसे भी आप ही नोन सी जगह थी, नोन मेहमान थे, मैं वहां क्या करता? आप भी तो नहीं थी ना वहां पर। आप ही को लगता है मैं उनकी शादी से जेलस हो गई? जेलस? लेकिन हम क्यों उनसे जेलस होने लगे? मेरा मतलब है कि आप ही को लगता है कि हम आप ही की शादी से जेलस हो गए। हम खुश नहीं हैं। बहुत बहुत बड़े घर में शादी हुई है ना उनकी, इसलिए। खैर, आप ये सब कुछ छोड़ें। मैं एक काम करता हूँ, मैं आपके लिए खाना लेकर, बल्कि घर में तो कुछ खाना बना ही नहीं। आप मैं एक काम करता हूँ, मैं बाहर से खाना लेकर आता हूँ, आप यहीं रहिएगा। जो दिल में भरा वो बह निकला आंखों से इश्क तेरा। तू आ जाए तो रोकी से संभले ना इश्क मेरा। अल्लाह है गवाह मेरा, दिल आज भी है तेरा। तू और किसी का है, दिल को न गवारा है। शहबाज नजर नहीं आ रहा। शहबाज कहाँ गया? अरे अम्मा, अभी तो यहीं पर था, यहाँ बच्चों के साथ डांस कर रहा था। बहन रस्म क्यों गायब हो जाता है? पता नहीं कहाँ चला गया। अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। मैं देख के आती हूँ। छोड़ो, आ जाएगा। उसको कौन सा रस्मों का शौक है। भाइयों, अरे ये क्या कर रही हो तुम अनीसे? ये लड़की वालों की रस्म होती है। अब उनकी बहन है ही नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही मौके का फायदा क्यों ना उठा लूं। नेक सादिया, तुम्हारी बेटी कहाँ है? ये हक तो सालियों का होता है। अम्मी, राफिया और हारिस कहाँ हैं? देखे जाके कहाँ हैं?
मैं देखती हूँ। नहीं पैसा दे रहा हूँ। गुड। वो आप ही को कैसे जानता है? आप ही तो इतने अरसे से कराची से बाहर थी। यकीनन इनकी बहुत पुरानी मुलाकात होगी, वरना इतनी जल्दी बात शादी तक ना पहुंच पाती। शायद नहीं, यकीनन तभी तो शादी कर रहा है उनसे। कितना खुश नजर आ रहा है वो। शायद आप ही से बहुत प्यार करते हैं। और किसी का है दिल को न गवारा है। कैसे तू भूल गया प्यार अपना, ओ जालिम नहीं जी सकते। राफिया और हारिस तो कहीं पे भी नहीं दिख रहे। कहीं नहीं? आए भी थे कि नहीं? आए तो जरूर होंगे। जब हम निकले थे तो वो तकरीबन तैयार ही थे। भाड़ में डाले हैं। कोई बहाना करें अब इन लोगों को, कवर करें बात को किसी तरह। हाँ यही करना पड़ेगा, तू फिक्र न कर, मैं संभाल लूंगी। संभाल लूंगी, फिक्र ना करें, इसलिए मुझे ये औलादें पसंद नहीं है तुम्हारी। हाँ हाँ तू फिक्र ना कर, मैं संभाल लूंगी। तू अपना मूड खराब मत कर। कैसे ना मूड खराब करो, और ये अपनी ना ओछी हरकतें जरा बंद करो। अच्छे कपड़े पहनिए लेकिन अच्छी हरकतें करना नहीं आती। हेलो, हाँ क्या कह रहा है यार? यार अंदर बहुत शोर था। हाँ इवेंट है ना मेरी फैमिली का। हाँ हाँ तेरा मैसेज पढ़ते ही बाहर आ गया। हुआ क्या है? ओहो अच्छा, फिर कितने पैसे चाहिए? अच्छा चलो ठीक है, मैं आता हूँ। ओके बाय। आज मैं अपनी प्यारी सी बहन को अपने हाथों से खाना कितना प्यारा है बाजी का दूल्हा। अल्लाह करे मेरी प्यारी सी आपी को भी ऐसे ही दूल्हा मिले। इतना ही खूबसूरत, इतना ही प्यारा, और मुझे यकीन है मेरी आपी को ढेर सारी खुशियां मिलेंगी। वो सबका कितना ख्याल जो रखती है।